कि एफ का फॉर्मूला क्या है। इसके नाम अलग अलग है। इस एफ का नाम है कूलम फोर्स, कूलम्बियन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। ये सब नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें से सेंट्रल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स आपके पेपर में एक बार नहीं कई बार आया हुआ है। क्लियर है? तो इसका नाम आपको याद रख लेना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसका नाम आपने याद रखना है कि इस फोर्स का नाम है कूलम्स फोर्स। कौन सा फोर्स बाबू? कूलम फोर्स। ये याद रखना, ये पेपर में आया हुआ है। दूसरा इसका एक और नाम हो सकता है, इसका अट्रैक्टिव, या आप ऐसा नाम भी दे सकते बाबू रिपल्सिव फोर्स, या आप इसका ये भी नाम दे सकते हैं अट्रैक्टिव रिपल्सिव के अलावा, ध्यान दीजिएगा, अट्रैक्टिव रिपल्सिव के अलावा इसका नाम दे सकते हैं कंजर्वेटिव। हम एक एक चीज को डिफाइन भी करने वाले हैं। कंजर्वेटिव फोर्स आप इसका नाम दे सकते हैं, ये भी अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, ये भी दे सकते हैं कूलम, या सेंट्रल फोर्स का भी नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? सेंट्रल फोर्स। इसका एक और नाम दे सकते हैं कूलम्बियन फोर्स। कौन सा फोर्स भाई? तो कुल मिलाकर के ये चीज हमने पढ़ा। किसके अकॉर्डिंग पढ़ा हमने? कूलम्स। कूलम्स में हमने क्या देखा कि जो कूलम्स लॉ है हमारा, ये कहता है कि दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स है और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसमें यदि हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो कुछ रिजल्ट इस तरह से आता है, जहां पे इसकी को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट वगैरह वगैरह। इसका वैल्यू देखिएगा, K का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? ये वाला। इसमें एप्सिलॉन R को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसका मेटल में, वाटर में ये वैल्यू होता है। फिर फर्दर हमने इस चीज को यहां सॉल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट आया कौन सा? ये वाला। ये मेन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। ये फॉर्मूला एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आया हुआ है। ठीक है ना? कौन सा वाला? ये वाला। और इसको इन नामों से जानते हैं। जैसे इसमें ये वाला जो पैटर्न है, खास करके कौन सा? सेंट्रल फोर्स, ये आपके पेपर में आया हुआ है। खास करके कंजर्वेटिव फोर्स, ये आपके पेपर में आया हुआ है। ये दोनों के दोनों आए हुए हैं कि कूलम फोर्स को और किस किस फोर्स के नाम से हम जानते हैं। तो आप बता सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और एक कौन सा बाबू? सेंट्रल फोर्स। इस बात को ध्यान में रखिए। क्लियर है? आगे हम फिर इसको भी डिफाइन करने वाले हैं कि एप्सिलॉन आर हमारे लिए क्या कहलाता है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है। क्लियर है? तो थोड़ा सा पहले लिखिएगा, फिर बात करते हैं। होल्ड कर बात करेंगे, है ना? देखिए, नोट के जितने भी टर्म है ना, सब आपको याद करके चलना है। पहली बात तो आप ये याद रखिए, नोट में हमको जानना है क्या है। तो जैसा कि आपने देखा कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये था ना? तो यह किस रूल से लिया गया? इनवर्स स्क्वायर। तो पहला पॉइंट डालना है, फर्स्ट पॉइंट, कूलम फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर रूल। कूलम फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर रूल। कूलम फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर रूल। इनवर्स क्या बाबू? अब थोड़ा सा एक पैटर्न और थोड़ा सा देख लीजिए। दूसरा जो नोट है हम लिखे, उससे पहले याद रखिएगा हम दो चीज को पहले डिफाइन करेंगे। यस सर, रिलेटिव परमिटिविटी इसकी बात करेंगे, और रिलेटिव परमिटिविटी का पैटर्न करता है ER, जैसे आप एप्सिलॉन R के। अब थोड़ा सा समझिए, जैसे मान लीजिए कि हम बात करेंगे इसमें कि फोर्स इन एयर, फोर्स इन क्या बाबू? एयर में बात करें तो Fa लिख सकते हैं, और Fa का रिजल्ट हो सकता है बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई में कितना? इक्वेशन नंबर क्लियर है? एयर में जो फोर्स होगा, एयर में, उसमें एप्सिलॉन R का वैल्यू तो रिजल्ट 1 होता है, तो उसको यहां लिखने की हमको जरूरत
नहीं, लेकिन वही चीज हम आपसे कहें फोर्स इन मीडियम, फोर्स किस में बात कर रहे हो बाबू? मीडियम में। यदि वही चीज फोर्स आप मीडियम में लेके चलोगे तो मीडियम में देखो एफ एम बोल सकते हो, एम फॉर मामा, एम फॉर मीडियम। तो मीडियम का कंसेप्ट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन हो जाएगा बाबू? एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर हमने लिखा एप्सिलॉन आर। यस और नो? बच्चा सर एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? आर। क्यों एप्सिलॉन आर होगा? क्योंकि मीडियम में इसका वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे वाटर में कुछ और होगा, मेटल में कुछ और होगा, है ना, और एयर में कुछ। एयर वाला कंसेप्ट हमने कर दिया। अब इस केस में हम कहेंगे क्या? Q1 Q2 बाई में कितना? इस बात का ध्यान रहे कि दोनों ही केसेस में यहां हमने लिख दिया कौन सा? आर स्क्वायर। दोनों ही केसेस में, इसमें और इसमें, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको डिफाइन करना है, एप्सिलॉन आर को, रिलेटिव परमिटिविटी। ये काम करते हैं, यहां पर डिवाइड करते हैं। देखिए, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय क्या बाबू? सेकंड। फर्स्ट का एलएचएस कितना है? एफ। सेकंड का एलएचएस कितना है? पहले का आरएचएस का कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई में कितना है? मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि दूसरे वाले को हमने क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। क्या कर देना है? तो उल्टा कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, फिर कितना बाबू? आर स्क्वायर, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? Q1 और साथ में कौन सा? अब आप हमें बताइए, क्या काट लीजिएगा? क्या कट जाएगा? भाई 4 पाई एप्सिलॉन से 4 पाई एप्सिलॉन गया, Q1 Q2 से Q1 Q2, आर स्क्वायर से। तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर के आ रहा है एफ के बाई में कितना इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्या? आर। एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब एक डेफिनेशन तय हो गया, ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक डेफिनेशन हम लोगों ने तय कर दिया किसका? एप्सिलॉन आर का, कि यदि हम दो चार्ज को और सेपरेशन फिक्स रखें, एक बार एयर में रखें, एक बार मीडियम में रखें, तो फोर्स जो एयर में होगा वो अलग, और फोर्स जो मीडियम में होगा वो, इन दोनों का रेशियो क्या करें? एप्सिलॉन आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। एक चीज और समझ लीजिए, अलग अलग मीडियम में इसका वैल्यू क्या होता है बाबू? अलग अलग होता है। इस बात का ध्यान रखें, अलग अलग मीडियम में इसका वैल्यू क्या होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग मीडियम में इसका वैल्यू क्या होता है? अलग अलग होता है। पहली बात। दूसरी बात, इसमें और जो नोट करने वाली है, देखिए ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, मतलब न्यूटन फिर क्या? न्यूटन। तो न्यूटन न्यूटन कट गया तो यूनिटलेस हो जाएगा ना। तो पहली बात तो इसके अंदर हैशटैग हमें ये लिखना है, इट इज यूनिटलेस। सही बात। और दूसरा, इट इज डायमेंशनलेस। याद रखिए, सही बात। अच्छा, तो है क्या भाई? तो इट इज जस्ट अ नंबर, इट इज जस्ट अ नंबर। मतलब क्या हुआ कि भाई सिर्फ एक नंबर है जिसका वैल्यू एयर में 1, मेटल में इनफिनिट और वाटर में 80 होता है। ये बात आया हुआ है, सीधी बात। तो एक तरह से हम यहां पर किसको डिफाइन कर दिए बाबू? रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। तो थोड़ा सा लिखिए, स्टॉप करो, इसमें लिखेंगे इट इज, पहले इंपॉर्टेंट ये भी खास करके इसमें रहता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट क्या बाबू? परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसको खास करके हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। और ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है, इसको याद रखिएगा, 8.85 10 to power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, याद -12 है, कूलम पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। एक मिनट, 8.85 10 to power minus 12 कूलम स्क्वायर। वही बोल रहा है। एक मिनट
माइनस का यह 2 रहेगा ऐसा, प्लस कूलम स्क्वायर, समझ गया बस मैंने इसका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर क्या मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर क्या है ये ना, n का पावर यदि -1 है ना बाबू तो उसको पर न्यूटन पढ़ते हैं। हाँ माइनस में रहेगा। अब ऐसे यदि आप बुक में पढ़ेंगी ना तो बुक में ऐसे लिखेगा, देखिए कूलम स्क्वायर पाई में न्यूटन और फिर में ऐसे लिखा है, इसका मतलब सेम सेम, ठीक है ना, इस बात का ध्यान। अब थोड़ा सा देखिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना समझ में आएगा, तो इसके हिसाब से जिसे आप के कह रहे थे के, जिसका नाम था आपका 1/4 पाई कितना बाबू एप्सिलॉन नॉट, इसका जो वैल्यू है उसको याद रखिएगा 9 × 10 टू पावर क्या 9। अब इसका उल्टा लिख देना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और आपको पते की बात एक बता देते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में कई बार आया हुआ है, बहुत सवाल 9 × 10 टू पावर कौन सा 9, और खास करके जो इसका यूनिट है ये वाला, ये यूनिट भी आपके पेपर में रिपीट हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एप्सिलॉन के का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, तो जहां आप 1/4 पाई को कहीं भी देखिएगा तो उसका वैल्यू कितना लिखिएगा 9 × 10 टू पावर 9। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने एक सवाल किया कि ठीक है सर आप हमें एक यूनिट बता दें, यूनिट फॉर कौन सा एप्सिलॉन, यूनिट में तो आप देख ही रहे यही यूनिट होगा, लेकिन आइए हम देखते हैं कि कहां से यूनिट आया। तैयार है तो 2 मिनट के लिए देखिए कि f का फार्मूला हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में Q1 और साथ में कौन सा Q2 और डिवाइड में कितना होगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चाहिए आपको, तो 1/4 पाई हम लिखेंगे और डॉट में क्या लिखेंगे f और साथ में हो जाएगा Q1 Q2 और y में कितना r। भाई 1/4 पाई का तो कोई यूनिट नहीं होता है, f का होता है, तो f के लिए क्या लिखेंगे न्यूटन और डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर, और चार्ज 2 दे रखा है तो कूलम पे हो जाएगा, तो कूलम का स्क्वायर हो गया, न्यूटन ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा माइनस, और m का पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में कई बार रिपीट हुआ है, आई बात समझ। यहीं पर एक दूसरा सवाल और बता देते हैं, दूसरा टर्म इन्होंने पूछा डायमेंशनल फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, देख लीजिए डायमेंशनल फॉर्मूला और किसके लिए बाबू एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला सेम लगाएंगे क्योंकि आपको पता है कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई और डॉट में f और साथ में Q1 Q2 पाई में कितना ये होता है। तो अब यदि हम आपसे कहें कि बाबू चार्ज लिखा है तो चार्ज के लिए 80 लिख सकते हो, बोलिए, और यहाँ पे 4 पाई है तो कुछ होगा नहीं, f का होगा तो f के लिए हो जाएगा बाबू ml - 2 और डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर लगाना है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। अब ये ऊपर देखिए ऊपर जाएगा तो m का पावर कितना हो जाएगा और L2 यहाँ है और L यहाँ है, बेस से तो पावर जुड़ जाएगा, L का पावर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 है ऑलरेडी प्लस का 2 है तो t का पावर कितना हो जाएगा 4 कटेगा कैसे, ये माइनस का 2 है तो ऊपर गया ना, और t है तो t स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ देंगे और a का पावर कितना हो जाएगा, तो ये किसका वैल्यू है एप्सिलॉन। आई बात समझ में, तो ये बता दें कि ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में कई बार क्लियर। तो पहले आप क्या करें इसको लिख लीजिए, फिर बात कहां से लिखना था